बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जी, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। So we're going to start the course regularly from this video onwards. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है जी, हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लाम का तारुफ। ठीक है जी, इस्लाम होता क्या है, मुसलमान कौन होता है। तो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में शुरू करते हैं। इस्लाम का जो लिटरल मीनिंग है ना, लिटरल मीनिंग उर्दू वाले लिखेंगे इसको इस्लाम का लुग़वी माना। ठीक है जी, इस्लाम का जो लुग़वी माना है ना, वो है अमन। लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम इज पीस। तो लुग़वी लिहाज से इस्लाम को हम कहते हैं ऐसा दीन जिसका मतलब अमन है। ठीक है जी, अमन का दीन। तो ये आर्ग्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं टू काउंटर इस्लामोफोबिया कि the situations like terrorism and extremism, they are being associated with such a religion whose meaning is peace. ठीक है जी, एक ऐसा दीन जिसके नाम का मतलब ही अमन है, जिसके नाम का मतलब ही पीस है। उसके साथ जो है वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जैसी जो है सिचुएशंस वो क्यों इसके साथ एसोसिएट की जाती हैं। ठीक है जी, तो इसका जो रूट वर्ड है वो है सलाम, जो इसका माखज है। ठीक है जी, तो सलाम का मतलब है पीस, अमन, सलामती। ठीक है जी, सलाम से फिर आगे वर्ड निकलता है अस्लामा। ठीक है जी, जिसका मतलब है ही सबमिटेड। अब जब भी किसी चीज का हम तारुफ देख रहे होते हैं ना, उसका इंट्रोडक्शन देख रहे होते हैं, उसका हम मीनिंग देख रहे होते हैं, तो उसको हम दो तरह से देखते हैं। एक उसका लुग़वी माना कि उसका लिटरल मीनिंग क्या है, उसका लफ्जी माना। लुग़वी की जगह आप लफ्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, लुग़वी या लफ्जी माना कि उसका जो वर्ड है, वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है जी, ऑन द अदर हैंड उसका हम एक देखते हैं इस्तिलाही माना, जिसे हम कहते हैं टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग। ठीक है जी, कि वो इस्तिलाहन किस तरह यूज होता है। तो अब ये है जी इस्लाम का लुग़वी माना या लफ्जी माना, जिसका मतलब है अमन। एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकता है, पीस। एंड सलाम इसका माखज है, इसका रूट वर्ड है जहां से इस्लाम वर्ड निकला है। तो आगे इस्तिलाही माना की तरफ मूव करें टू टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग, तो सलाम से ही वर्ड निकलता है अस्लामा, जिसका मतलब होता है ही सबमिटेड। तो इस्तिलाही मानों में, टर्मिनोलॉजिकल सेंस में, इस्लाम का मतलब है टू सरेंडर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टू सरेंडर, रेजिग्नेशन, सपुर्द कर देना, अतातो फरमा बरदारी में अपने आप को सपुर्द कर देना। किसके सपुर्द अब कर देना? जाहिर है उसके सपुर्द कर देना जिसने तुम्हें बनाया, जो कि इस कायनात का बनाने वाला, कायनात का निज़ाम चलाने वाला, कायनात का पालने वाला है, कायनात का राज़िक, मालिक, खालिक है। ठीक है जी, उसके सपुर्द कर देना, अपने आप को खुदा के सपुर्द कर देना इस्लाम है। ठीक है जी, तो इस्लाम का लुग़वी माना हो गया अमन, इस्लाम का इस्तिलाही माना हो गया अपने आप को सपुर्द कर देना। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। ये देखिए, उर्दू इंग्लिश दोनों में जो ना कंटेंट आपको जो ना इसमें होगा। इस्लाही मानों में इस्लाम का मतलब अतातो फरमा बरदारी है। किसकी अतातो फरमा बरदारी? खुदावंद की, खुदाए वाहिद की अतातो फरमा बरदारी। ठीक है जी, तो इस्लाम का अब हम जरा एक डेफिनेशन जरा बनाएं। इस्लाम का मतलब क्या है? एंटरिंग इनटू अ कंडीशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी विद अल्लाह थ्रू एलिजियंस और सरेंडर टू हिम। ठीक है जी, एक ऐसी जो है हालत जिसमें इंसान को अमन हासिल हो जाता है। कैसे अमन हासिल हो जाता है, कैसे सलामती हासिल हो जाती है? जब वो अपने आप को सपुर्द कर देता है खुदा के। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, हदीस कुदसी है ना कि ए इब्ने, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। तू करता है वो जो तेरी चाहत है, पर होता है वो जो मेरी चाहत है। अगर तूने अपने आप को सपुर्द कर दिया, इफ यू सरेंडर योर सेल्फ टू वट इज माई विल,
अगर तूने अपने आप को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसकी जो कि मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा, तो मैं तुझे जलीलो रुस्वा कर दूंगा उसमें जो कि तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। ठीक है जी। तो इस्लाम एक ऐसी हालत है जिसमें बंदा अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सपुर्द कर देता है। एक ऐसा ताल्लुक कायम हो जाता है जिसमें वो बंदे और मालिक का ताल्लुक कायम हो जाता है। इंसान जो है वो खुदा को कह देता है कि ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, तू ही जना मेरा सब कुछ, तू ही मेरा मालिक और मैं तेरा गुलाम, मैं तेरा बंदा। ठीक है जी। मतलब अपने आप को सुपुर्द कर दिया खुदा के, जो तूने कहा वही मैं करूंगा, जो तेरा हुक्म है वही मेरे लिए जो है मैं उस पर राजी, जो तू कहेगा वही मैं मानूंगा। तो तू मेरा मालिक, मैं तेरा गुलाम, मैं तेरा बंदा। ठीक है जी। जी हुजूरी, खुदा के आगे बस झुक जाना, खुदा के आगे, खुदा अपने आप को खुदा के आगे झुका देने का नाम इस्लाम है। ठीक है जी। तो ये बड़ी प्रॉपर डेफिनेशन इस्लाम की बनती है कि जब जब बंदा, अब ये हदीस कुदसी मैंने बताई ना कि अगर अल्लाह फरमाता है कि ऐ बंदे, अगर तूने अपने आप को सपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। मतलब तुझे अमन हासिल हो जाएगा, मैं तेरे से राजी हो जाऊंगा। जब खुदा बंदे से राजी हो गया तो इंसान को सब कुछ मिल गया। ठीक है जी। अमन मिल गया, सुकून मिल गया, शांति मिल गई, सलामती मिल गई। ठीक है जी। तो अगर जो है ना, फिर ये इससे जो ना, इसमें ना इस डेफिनेशन में इस्लाम के दोनों मतलब आ जाते हैं कि ऐसी हालत कि जब इंसान अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दे हर मामले में। अभी आहिस्ता आहिस्ता ना, अभी ये बिल्कुल जीरो से हमने शुरू किया, अब हम देखेंगे कि खुदा के सुपुर्द करने का जो सफर है वो शुरू कहां से होता है, इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। टू अचीव फुल सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। हम लोगों का तो वो डायलेमा ये है ना कि हम एक मामले में अल्लाह को मान रहे होते हैं और एक मामले में अल्लाह को नहीं मान रहे होते। ठीक है। जबकि अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलूहा फिस्सिल्मि काफा, ए लोगो जो ईमान लाए हो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ठीक है जी। इस्लाम जो है ना पूरे का पूरा जो है ना वो इंसान मांगता है। ठीक है जी। खुदा जो है, एक पूरा मुसलमान बनने का तकाजा क्या है कि इंसान मुकम्मल तौर पर, अब मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के सपुर्द करने का मतलब क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखेंगे कि अपने आप को खुदा के सपुर्द कर देने का जो सफर है वो शुरू होता है बिलीफ से, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है जी। ये पूरा मुसलमान, अगर तुमने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर दिया तो तुम पूरे मुसलमान नहीं बन गए। ठीक है जी। ये तुम्हारा द जर्नी टू सरेंडर योरसेल्फ टू विल ऑफ गॉड हैज जस्ट स्टार्टेड। यू हैव एंटर्ड द tenets of Islam. Beliefs, they are the prerequisites. ठीक है। जब वो बिलीफ की क्लास में जो है ना जाएंगे तो उसको डिटेल से देखेंगे। ठीक हो गया जी। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिकनेस ऑफ वर्ड इस्लाम। अब मेरी एक बात याद रखें कि खुदा का भेजा हुआ, इस दुनिया में खुदा का भेजा हुआ हर दीन इस्लाम है। खुदा ने जब हज़रत मूसा को तौरात दे के भेजा, ठीक है जी, वो किताब बरहक थी। जो शरीयत हज़रत मूसा लाए, वो जिस वक्त हज़रत मूसा लाए वो बरहक थी। ठीक है जी। जो बाइबल, इंजील हज़रत ईसा लाए वो बरहक थी। उस वक्त जब शरीयत मूसवी थी, जब शरीयत हज़रत मूसा की शरीयत थी, तो जो तौरात के मानने वाले लोग थे वो कौन थे? दे वर द मुस्लिम्स। ठीक है जी। जब हजरत ईसा आए, जो हजरत ईसा की शरीयत को मानने वाले लोग थे वो कौन थे? दे वर द मुस्लिम्स। हु इज अ मुस्लिम? अ मुस्लिम इज द वन हु सबमिट्स हिमसेल्फ टू द विल ऑफ गॉड। ठीक है जी। यही सवाल मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि कौन मुसलमान होता है। तो मुसलमान होने के जो है ना डिफरेंट तकाजे हैं। मुसलमान होने का सिंपल जो ना वो जो मतलब है ना, सिंपल मतलब है कि अपने आप को खुदा की रजा के सुपुर्द कर देना। ठीक है जी। और इसका पहला तकाजा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्री रेक्विजिट है। ठीक है जी। ये बेस है, ये रूट है।
इस चीज के इकरार के बगैर तो बंदा जो है वो इस्लाम के जो दायरे में दाखिल ही नहीं हो सकता ना। वन कैन नॉट एंटर द बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम विदाउट फॉलोइंग द प्री रेक्विजिट ऑफ शहादत, कलमाए शहादत। ठीक है जी। इसके बाद फिर पूरा सफर जो है शुरू होता है। सिर्फ कलमा पढ़ लेना या सिर्फ कलमा पढ़ने वाले या जुबानी कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार कर लेने वाले मुकम्मल मुसलमान नहीं होते। ठीक है जी। तो मुसलमान की डेफिनेशन क्या है कि अल्लाह की मानने वाला, ऐसा शख्स, ऐसा बंदा जो कि अपने आप को खुदा की रजा के सुपुर्द कर देता है, वो मुसलमान है। तो जिस वक्त हजरत मूसा की कौम के लोग हजरत मूसा की मानते थे, तो हजरत मूसा की जो मानते थे वो इनडायरेक्टली अल्लाह की मान रहे थे ना, क्योंकि जो ना हजरत मूसा जो है वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे। उन्होंने अल्लाह के पैगाम की जो तबलीग लोगों में की थी, अल्लाह की शरीयत वो लेकर आए थे। तो उस वक्त हजरत मूसा की मानने वाले मुसलमान थे। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो डिफरेंट इसके नाम निकल आए और इसको जो है ना वो जो है ना जुदाइज्म कह दिया गया। ठीक है जी। यहूदियत बाद में जो है ना इसका नाम रख दिया गया और इसका नाम बाद में जो है ईसाइयत या क्रिश्चियनिटी रख दिया गया। ठीक है जी। लेकिन खुदा ने जिस दौर में भी कोई शरीयत भेजी, कोई दीन भेजा, वो इस्लाम भेजा। ठीक है। क्योंकि इस्लाम इन इटसेल्फ कोई डिफरेंट चीज नहीं है। इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि ऐसा कोई भी शख्स जो कि किसी भी दौर में खुदा की मान लेता है वो मुसलमान हो जाता है। तो जिस वक्त खुदा का हुक्म ये था कि तौरात को मानो, तो तौरात के मानने वाले दे वर द मुस्लिम्स। जिस वक्त खुदा का हुक्म ये आया कि अंजील को मानो, उस वक्त खुदा के मानने वाले कौन थे? उस वक्त इंजील के मानने वाले दे वर द मुस्लिम्स। फिर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत मुहम्मदी लाए और उन्होंने कहा, क्या कहा कि अब खुदा का ये हुक्म है कि अब तुम सिर्फ कुरान मजीद को मानो, अब सिर्फ जो वैलिड शरीयत है वो कुरान मजीद है, बाकी सारी पुरानी शरीयतों को ख़त्म कर दिया गया। दे वर एनल्ड। हज़रत मूसा की शरीयत को ख़त्म कर दिया गया, हज़रत ईसा की शरीयत को ख़त्म कर दिया गया। अब शरीयत मुहम्मदी इज़ द सुप्रीम, दे आर द फाइनल वर्ड्स ऑफ गॉड, इट इज़ द फाइनल मैसेज सेंड बाय लॉर्ड अलमाइटी। ठीक है जी। तो हर दौर में खुदा के का जो हुक्म मानने वाले रहे हैं वो मुसलमान रहे हैं। ठीक है जी। और खुदा ने जो भी दीन दुनिया में उतारा, इट हैज बीन इस्लाम। बाद में उसके नाम रखे गए। ठीक है जी। तो ये एक यूनिकनेस ऑफ नेम इस्लाम हो गई। ठीक है जी। एवरी डिवाइन रिलीजन सेंट इनटू दिस वर्ल्ड बाय अल्लाह अलमाइटी, इट हैज बीन इस्लाम, बिकॉज इस्लाम सिग्निफाइज नथिंग बट सबमिशन टू अल्लाह। व्हेन Allah had ordered his creation to obey Torah, which he has given to Prophet Moses. At that time, the followers of Prophet Moses or Prophet Musa or the followers of Torah, they were the Muslims of that time. And when God Almighty, He has sent Prophet Jesus Christ and He has given him the book. The followers of Jesus Christ, they were the Muslims of that time. ठीक है जी। तो ईसाइयों और यहूदियों को जो है कुरान में अहले किताब भी कहा गया है, पीपल ऑफ द बुक। ठीक है जी। अब देखिए ना, अगर वो लोग मुसलमान ना होते तो कुरान में एक जगह पर ना सूरह बकरा की आयत है कि तमाम मुसलमान और अहले किताब जो कि अपने दीन पर बरहक हैं वो जन्नत में जाएंगे। ठीक है जी। तो फिर इससे एक दफ़ा मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे ये भी सवाल पूछा कि सर अहले किताब जो आज के दौर में वो प्रैक्टिसिंग ईसाई या प्रैक्टिसिंग यहूदी हैं, क्या वो भी जो है जन्नत में जाएंगे? नहीं, ये जो हुक्म है ये उन अहले किताब के लिए है जो उस दौर के मुसलमान थे। फॉर एग्जाम्पल, जब हज़रत मूसा आए और वो लोग जो फ़ौरन हज़रत मूसा पर ईमान ले आए, वो उस दौर के मुसलमान थे और वो जन्नत में जाएंगे। जब हज़रत ईसा आए और जो लोग हज़रत ईसा पर ईमान ले आए, ठीक है, और वो लोग उस दौर के मुसलमान थे और वो जन्नत में जाएंगे, ये उन अहले किताब की बात हो रही है। और फिर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब खुदा का हुक्म ये है कि तुम सिर्फ शरीयत मुहम्मदी को मानो। ठीक है जी। अब खुदा का हुक्म ये है कि तुम्हारे लिए अब तौरात की अहमियत नहीं है, अब तुम्हारे लिए बाइबल की, इंजील की अहमियत नहीं है, ज़बूर की अहमियत नहीं है। अब खुदा कहता है कि अगर तुम्हें खुदा का हुक्म जानना है, क्योंकि ये वो किताबें हैं कि जिनमें
इन इस दौर के उलमा ने ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो चेंजेस कर ली। ठीक है जी, आगे आगे ये बातें आती जाएंगी। ठीक है, तो एक यूनिकनेस ऑफ वर्ड इस्लाम ये हो गई। अब देखें, ये लिखना कोई मुश्किल नहीं है, ये हेडिंग दें और हेडिंग में जो मैं इंग्लिश में बोला है, जो मैंने उर्दू में बोला है, एक मैंने जो ना बोल दी, क्या बोला कि एवरी रिलीजन, एवरी डिवाइन रिलीजन सेंट इनटू दिस वर्ल्ड बाय गॉड हैज बीन इस्लाम, and the followers of those religions at those times they have been the Muslims. ठीक है जी, why? Because Islam signifies nothing but only submission to Allah. And when जब हजरत, ये सारी बातें जो पहले हुई हैं आप इसमें लिखें। ठीक है, दूसरा आगे आता है दूसरी यूनिकनेस ऑफ वर्ल्ड इस्लाम। अब देखें, बाकी सारे जो दुनिया के मजाहिब है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नाम रखे अपने फाउंडर के नाम पे, अपनी किताब के नाम पे, या कोई ऐसा पैगंबर, ऐसा रसूल जिसके वो मानने वाले थे उनके नाम पे, या कोई अपने इलाके के नाम से। लाइक फॉर एग्जांपल यहीं से देख लेते हैं कि जुदाइज्म यहूदियत जो है, इसका नाम इन्होंने कहाँ से रखा? इट इज़ बेस्ड ऑन जूदा ट्राइब। ठीक है जी, जो ना जो इसराइल, अब ये पूरी हिस्ट्री है। इसराइल जो है दो ट्राइब्स में, वो बनी इसराइल जो थी दो ट्राइब्स में स्प्लिट हो गई। वन वाज नोन एज इसराइल एंड वन वाज नोन एज जूदा, ट्राइब ऑफ जूदा। तो ट्राइब ऑफ जूदा में ये जो ना वो ये वाला मजहब उभरा, जुदाइज्म। तो इसका नेम, इट्स नेम इज बेस्ड ऑन द ट्राइब फ्रॉम वेयर इट इमर्ज्ड। सिमिलरली Christianity is named after Jesus Christ. The Christians, they follow the teachings of Jesus Christ. ठीक है, सिमिलरली हम कोई और दुनिया के मदाहिब देखें, बुद्धाइज्म, they follow the teachings of their founder Buddha and it is named after Buddha. Hinduism, it is based on the locality, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान का दीन है ये। On the other hand, एक और दीन Zoroastrianism, it is named after the founder of this religion, Zoroaster. But Islam has a unique distinction. Islam does not show, word Islam does not show any particular association with any person or any people or any tribe or any book. It is the religion of all those people who obey one God. कितनी ये खूबसूरत बात है कि ये इस मजहब का ताल्लुक, इस दीन का ताल्लुक जो है किसी खास नस्ल, किसी खास जो है ना जोग्राफियाई लोकेशन, ठीक है जी, किसी जो ना खास जो ना किताब, इन सब चीज़ों से नहीं है। ठीक है जी, किसी खास किताब के नाम से, जो कुरान मजीद हमारी किताब है लेकिन उसके नाम पर नहीं है। ठीक है जी, जो है ये क्या है, ये उन तमाम लोगों का दीन है जो कि खुदाए वाहिद के मानने वाले हैं। ठीक है जी, दिस रिलीजन एंजॉयज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग नो एसोसिएशन विद एनी पर्टिकुलर पर्संस और पीपल। ठीक है जी, उर्दू वाले देखें, लफ्ज़ इस्लाम की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बरक्स, इसकी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बरक्स किसी पैगंबर, किसी फ़र्द, किसी कबीले या किसी किताब से कोई निस्बत नहीं, बल्कि ये रंग नस्ल, ज़ात पात और इलाकाई निस्बतों से आज़ाद इन तमाम लोगों का दीन है जो कि खुदाए वाहिद की इताअत में अपने आप को खुदा के सपुर्द कर देते हैं। ठीक है, जब आप खुदा के सपुर्द कर देते हो तो जाहिर है फिर खुदा का हुक्म है कि अब तुम्हारी किताब कुरान मजीद है, वो आप खुदा का हुक्म मान रहे होते हो। ठीक है जी, वो फिर खुदा का हुक्म है कि तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर वो खुदा का हुक्म मान रहे होते हो। ठीक है जी, तो ये है जी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। अब इसमें रेफरेंसेस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रेफरेंसेस, यू विल बी गेटिंग इनफ रेफरेंसेस फ्रॉम स्लाइड्स। ठीक है जी, लेक्चर्स के दौरान ही आपकी 60 to 70% जो है वो प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें इनफ कंटेंट मैंने ऐड किया हुआ है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया कि देयर आर रेफरेंसेस ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स। ठीक है जी, अब इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में आप डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम का जो है ये रेफरेंस लिख सकते हैं। इस्लाम मीन्स पीस एज वेल एज सबमिशन। ठीक है, द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू लिव इट वेल, इन अदर वर्ड्स वेल बीइंग। ठीक है जी, कहते हैं कि इस्लाम का मतलब क्या है, अमन,
जो कि हमने देखा है इस्लाम का लफ्जी लुग़वी माना अमन, इस्लाम का इस्तिलाही माना अतात व फरमाबरदारी या सपुर्दगी, खुदा के सपुर्द कर देना। द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू लिव वेल, जिंदगी का मकसद क्या है कि इसको अच्छी तरह गुजारा जाए। अच्छी तरह कैसे गुजारा जाए कि खुदा की अतात में अच्छी तरह गुजारा जाए। जितना ज्यादा लेवल ऑफ सबमिशन तुम जिंदगी में अचीव कर लो, तुम उतने बेहतर मुसलमान बनते जाओगे। ठीक है जी। सूरह हुजरात की वर्स नंबर 13 है ना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक खुदा की नजर में सबसे मुकर्रम वो है, सबसे अकरम वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। ठीक है जी। वेरीली द मोस्ट ऑनर्ड इन द साइट ऑफ अल्लाह इज द वन हु इज द मोस्ट पाइस। ठीक है जी। तो जितना ज्यादा तुम खुदा अपने आप को खुदा के सपुर्द करते जाओगे, उतना ज्यादा जो है तुम तकवा अख्तियार करते जाओगे। ठीक है। तो जिंदगी का मकसद क्या है कि तुम खुदा की अतात व फरमाबरदारी, अपने आप को खुदा के सपुर्द करने में जो है वो हर आए दिन जो है तुम उसमें आगे बढ़ते जाओ। ठीक है। तुम उसमें यू कीप ऑन कवरिंग मोर एंड मोर डेस्टिनेशंस। ठीक है जी। तुम खुदा के करीब होते जाओ। ये सारा कुछ अभी ना आपको हो सकता है थोड़ा एम्बिगुअस, थोड़ा वेग लग रहा हो, लेकिन ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। हम अभी जो ना उस पे जब आएंगे, इस्लामी फेथ्स पे आएंगे, तो मैं बताऊंगा कि यहां से सबमिशन का सफर, द जर्नी टू सबमिट योरसेल्फ टू विल ऑफ गॉड स्टार्ट्स फ्रॉम बिलीव्स, देन देयर आर वर्शिप्स। Worships are basically the training system given by God Almighty to train mankind how to submit yourself to will of God. ठीक है जी। In other words, well-being. The purpose of life is life edified, harmonized, enriched, strengthened and elevated. ठीक है जी। उर्दू वाले इसमें ये लिखेंगे इस्लाम का मतलब अमन और अतात व फरमाबरदारी है। जिंदगी का मकसद इसे एहसन तरीके से जीना है। दूसरे अल्फाज में जिंदगी का मकसद एक ऐसी जिंदगी है जिसमें अपनी इस्लाह की जाए। हर आए दिन अपनी इस्लाह करो, अपने वो जो है ना नफ्स को झंझोड़ो और जो है ना देखो कि कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें तुम खुदा का हुक्म अब जो है ना मान रहे हो। जिन मामलात में खुदा का हुक्म मान रहे हो वहां ठीक है, और जिन मामलात में नहीं मान रहे उनमें भी मानो। यही जिंदगी का मकसद है, टू अचीव फुल लेवल सबमिशन, मुकम्मल कामिल मुसलमान बन जाना, कामिल ईमान पा लेना। ठीक है जी। जिंदगी का मकसद एक ऐसी जिंदगी है जिसमें अपनी इस्लाह की जाए, लाइफ एडिफाइड, हम आहंगी बरकरार रखी जाए। ठीक है जी। लाइफ हार्मोनाइज्ड, हम आहंगी के मतलब दुनियावी और मादी मामलात में हारमनी हो, हम आहंगी हो। ऐसा नहीं कि तुम हद से तजावुज कर जाओ। इस्लाम जो है वो हद से तजावुज करने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम जो है वो इतदाल का हुक्म देता है। ठीक है जी। हद से तजावुज कर जाने का यहाँ पे क्या मतलब है कि तुम ऐसा ना हो कि तुम खुदा के रास्ते में निकलो और तुम दुनिया को भूल जाओ। ठीक है जी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोजा रखो लेकिन मुकर्रर वक्त पर उसे खोल भी दो। रात के वक्त खुदा के हुजूर इबादत के लिए खड़े हो, खुदा के हुजूर क़याम करो, लेकिन सो भी, क्योंकि तुम्हारी जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारी आंखों का तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, वो शख्स जो तुम्हें मिलने आता है मेहमान, उसका तुम पर हक है। लिहाजा तुम एतदाल का रास्ता अपनाओ। ठीक है। तुम दुनिया के मामलात भी देखो और खुदा के मामलात जो दीनी मामलात भी देखो। कीप अ बैलेंस between the worldly affairs and the religious affairs. In other words, a harmony should be maintained between the worldly affairs and the secular affairs and the religious affairs or the spiritual affairs. ठीक है जी। इस्तकामत बरकरार रखी जाए। इस्तकामत अभी हर लफ्ज का ना देखिए इसकी बड़ी डीप इंटरप्रिटेशन है। इस्लाह की जाए ये बताया, हम आहंगी बरकरार रखी जाए। इस्तकामत, लाइफ स्ट्रेंथन, इस्तकामत के ये भी खुदा का हुक्म है क्या कि जब तुम पर कोई आजमाइश आए तो तुम साबित कदमी से जो है उसका सामना करो। ठीक है जी। सूरह अल असर, वल असर, जमाने की कसम है, इन्नल इंसान लफी हुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, आमनू, जो कि ईमान ले आए, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती, और अमले सालिहा किए, व तवासौ बिल हक की, हक की बात की, व तवासौ बिस सब्र, सब्र की तलकीन की। ठीक है जी। इस सूरत को ना कुरान का खुलासा कहा जाता है कि अगर जिंदगी में देखना है ना कि राह रास्त पे हो कि नहीं, इन चार चीजों से यू कैन जज। फर्स्ट,
you are a believer. Second, you are doing the righteous deeds. You are doing the right actions. Third, whenever you say the right things. And fourth, you ask other to be patient. ठीक है जी, सब्र की तलकीन करते हो। तो लिहाजा जब तुम पर आजमाइश आए तो इस्तकामत से उसका सामना करो और बाइज्जत जिंदगी गुजारी जाए कि इज्जत नफ्स जो है उसको पमाल ना किया जाए, खुदा के अलावा कहीं और झुका ना जाए। ठीक है जी, तो इस तरह के रेफरेंसेस आपने कोट करने हैं और हर आने वाली क्लास में जो है ना ये ज्यादा से ज्यादा आपको वो मिलते जाएंगे। अब देखें, एक और बात मैंने की थी, क्या बात की थी कि रेफरेंसेस, रिकमेंडेड किताबों के रेफरेंसेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जी, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम बाय मौदूदी, मौलाना मौदूदी साहब की ये किताब है टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम। ये मैंने रिकमेंडेड किताबों में शेयर भी की थी। ठीक है जी, तो इसका हवाला, वो इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं मौलाना मौदूदी साहब। इस्लाम सिग्निफाइज नथिंग बट द ओबीडियंस एंड सबमिशन टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है जी, कि इस्लाम का मतलब ही क्या है कि तुम अपने आप को खुदा के सपुर्द कर दो हर मामले में। ठीक है जी, हर मामले में कर दिया फिर तो कामिल मुसलमान बन गए ना, फिर तो जो जिंदगी का मकसद है वो पूरा हो गया ना। ठीक है जी, तो टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम बाय मौदूदी, ये बड़े इंपॉर्टेंट ये रिकमेंडेड किताबों के हवाला जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन। एग्जामिनर को जो ना पता चले कि अच्छा यार ये किताबें हमने रिकमेंड की थी, ये एफपीएससी ने रिकमेंड की थी, ये एस्पिरेंट तो ये बुक्स भी जो है वो तैयार करके आया हुआ है। ठीक है जी, सो डू राइट द रेफरेंसेस फ्रॉम रिकमेंडेड बुक्स एज वेल। आगे बढ़ते हैं जी, इस्लाम, इट्स मीनिंग एंड इट्स मैसेज। इसका एक रेफरेंस बाय खुर्शीद अहमद, इसके लिखने का तरीका ये है, अल इस्लाम और इस्लाम इज अ रिलीजन विच ब्रिंग्स पीस टू मैनकाइंड व्हेन मैन कमिट्स हिमसेल्फ ऑफ गॉड एंड सबमिट्स हिमसेल्फ टू हिज विल। ठीक है जी, कि जब इंसान खुदा के साथ कमिटमेंट कर लेता है, किस चीज की कमिटमेंट कर लेता है, वादा कर लेता है कि ऐ खुदा तेरा हुक्म, तू हुक्म देने वाला मैं मानने वाला, तू मेरा मालिक मैं तेरा बंदा, तू जो कहेगा मैं मानूंगा, तेरा जो हुक्म होगा मुझे मंजूर होगा, तेरी रजा में मैं राजी हो गया, ये कहना जो है। और इससे दिस सिचुएशन ब्रिंग्स पीस टू मैनकाइंड। ठीक है जी, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि इंसान के लिए राहत और अमन का सबब बनता है जब वो अपने आप को खुदा के सपुर्द कर देता है। ठीक है जी, तो यहां पर हमने देखा इस्लाम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, द मीनिंग ऑफ इस्लाम, हु इज अ मुस्लिम। ठीक है जी, तो अगली दफा हम देखेंगे कि अपने आप को खुदा के सपुर्द कर देने का मतलब क्या है, कैसे अपने आप को खुदा के सपुर्द किया जाए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट टाइम वी हैड स्टडीड what is Islam, what is the meaning of Islam and who is a Muslim, ये चीज़ें हमने देखी थी, and we were able to reach to the conclusion that Islam is such a deen which brings peace to mankind. ठीक है जी, it is a source of peace to a man when a man submits himself to the will of God. And secondly, we had seen the definition of a Muslim. A Muslim is a one who submits himself to the will of God. ठीक है जी, मुसलमान वो होता है एक ऐसा बंदा जो कि अपने आप को खुदा की रजा के सपुर्द कर दे, वो मुसलमान है। ठीक है जी, और अब हम देखते हैं अपने आप को खुदा की रजा के सपुर्द कर देने का मतलब क्या है। अगर इस पे क्वेश्चन आपको आए तो ये सारी हेडिंग्स आप बनाएं, व्हाट इज मेंट बाय सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसमें ध्यान से जरा सुने, man is so constituted that there are two aspects of his life. One, इंसानी जिंदगी के दो पहलू हैं। एक पहलू ऐसा है, इंसान को इस तरह से खुदा ने बनाया है कि उसकी जिंदगी के उसकी लाइफ के दो पहलू हैं। एक पहलू ऐसा है इन विच ही इज बाउंड टू डिवाइन लॉ जस्ट लाइक ऑल अदर क्रिएचर्स। इंसान के अलावा ना दुनिया की तमाम मखलूकात जो हैं, दे ओबे the message, they obey the order, they obey the law of God Almighty, involuntary. उनके पास उसकी कोई जो ना चॉइस ही नहीं है। ठीक है जी, वो चाहें या ना चाहें उन्होंने खुदा का हुक्म मानना ही मानना है, इंसान के अलावा बाकी सारी क्रिएचर्स। ठीक है, ना चाहने की तो बात ही नहीं है क्योंकि उसके पास इसकी चॉइस ही नहीं है। और इंसानी जो स्ट्रक्चर है ना, इंसानी साख्त जो है, जस्ट लाइक ऑल अदर क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ओबेज द ऑर्डर ऑफ अल्लाह इनवॉलंटरीली। ठीक है जी,
कि अपनी रज़ा के बगैर, अपनी चॉइस के बगैर इंसानी साख्त जो है वो खुदा का हुक्म मानती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसानी साख्त कैसे खुदा का हुक्म मानती है? अब इंसान का रंग क्या होगा, ये खुदा का हुक्म है, इसमें इंसान की चॉइस नहीं है। इंसान की हाइट क्या होगी, इट्स द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड अलमाइटी। ठीक है जी। इंसान की आवाज़ कैसी होगी, इंसान के जना बाल कैसे होंगे, ठीक है जी। ये सारा कुछ जो है इन ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है ना, for example, we are growing old day by day. My hand, the cell division is a continuous process in the human body, and due to continuous cell division, human body is growing. ठीक है जी। मैं अपने अगर हाथ की एग्जांपल लूं, देयर इज कंटिन्यूस सेल डिवीजन इन माय हैंड, दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल। माय हैंड इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग ऑल डे बाय डे। ठीक है जी। इसके अंदर मेरे पास आज़ादी इख्तियार नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी एज को रोक लूँ, अगर मैं चाहूँ कि आई डू नॉट वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी जो ना अपनी वो बॉडी में जो है सेल डिवीजन को रोक लूँ, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज माई बॉडी, माई स्ट्रक्चर, it is involuntary, it is involuntarily obeying the message of Lord Almighty. ये सब कुछ खुदा का हुक्म मान रहे हैं। मेरे हाथ, मेरे पाँव जो है, मेरी वो साख्त, मेरी जुबान, अब ये जो है ह्यूमन स्ट्रक्चर सिर्फ जो है जिस्मानी हद तक जो है ना ये खुदा का हुक्म मान रहे हैं। ठीक है जी। जस्ट लाइक ऑल अदर क्रिएचर, जैसे सूरज, चांद, सितारे, जानवर, ये सारे के सारे इनके पास कोई आज़ादी इख्तियार नहीं है। ठीक है। इसी तरह इंसानी जो स्ट्रक्चर है ना, इंसानी साख्त जो है, इसमें इंसान को आज़ादी इख्तियार नहीं है। जैसे मैं चाहूँ कि आई डू नॉट वॉन्ट टू डाई, इज इट पॉसिबल? नो, देयर इज अ टाइम फिक्स्ड बाय गॉड व्हेन माय सिस्टम्स, व्हेन माय बॉडी, इट विल stop its operation and it will expire. I do not have any freedom of will in that. ठीक है जी। इंसान पे किस वक्त क्या मसला, क्या जो ना मुसीबत पेश आनी है, इंसान ने किस वक्त पैदा होना है, इंसान की जो ना साख्त किस तरह की होगी। ठीक है जी। अब देखिए ना, कुछ लोग पैदाइशी तौर पर दे कैन नॉट स्पीक, क्योंकि उनकी जुबान को खुदा का हुक्म है कि जो ना यू विल नॉट स्पीक। ठीक है जी। कुछ लोग पैदाइशी तौर पर दे कैन नॉट वॉक, क्योंकि उनकी जो ना टांगों को खुदा का हुक्म है कि यू विल नॉट वॉक। कुछ लोग पैदाइशी तौर पर दे कैन नॉट राइट। ठीक है जी। कुछ लोग पैदाइशी तौर पर दे कैन नॉट सी। ये ह्यूमन स्ट्रक्चर इस लिहाज से इंसानी जो है वो फ्रीडम ऑफ विल से बालातर है और खुदा का हुक्म मान रहा है। ये इंसानी जिंदगी का एक पहलू है। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज वन मोर एस्पेक्ट टू ह्यूमन लाइफ। जुबान तो दे दी, जुबान ग्रो भी करेगी। जुबान जिस वक्त खुदा ने हुक्म दिया कि जुबान बोलना शुरू हो जाएगी, जुबान बोलेगी भी, लेकिन क्या बोलना है, जुबान को कैसे इस्तेमाल करना है। आंखें दे दी, और आंखों में जो ना अल्लाह ताला ने नूर भी दे दिया कि तुम देखो, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, लेकिन आंखों से क्या देखना है। इंसान को दिमाग दे दिया, किसी को ज्यादा इंटेलिजेंट दिमाग दे दिया, किसी को जो ना कम इंटेलिजेंट दिमाग दे दिया, लेकिन उस दिमाग से क्या सोचना है। हाथ दे दिए, हाथों को किस तरफ यूज करना है। वो पाँव दे दिए, पाँव को जो ना हुक्म दे दिया कि तुमने एक मुकर्रा वक्त पर चलना शुरू हो जाना है। ठीक है जी। लेकिन उन पाँवों को जो ना चल के किधर जाना है, ये सारी चीजें अब इंसान को इसमें आज़ादी इख्तियार दे दिया गया। ठीक है जी। ये इंसान को अशरफुल महलूकात इसलिए बनाया गया क्योंकि उसके लिए उसके पास फ्रीडम ऑफ विल है। दुनिया की बाकी किसी मखलूक, चाहे वो सूरज हो, चांद, सितारे, आसमान, पहाड़, बादल, जानवर, ठीक है जी, किसी के पास आज़ादी इख्तियार नहीं है। इंसान के पास आज़ादी इख्तियार है, और जिसकी मैं ना रीज़न बताऊंगा क्यों इंसान के पास आज़ादी इख्तियार है। ठीक है जी। यहाँ पे लिख लें सूरह अल अहज़ाब की वर्स नंबर 72, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो मैं आगे जाके जो ना बताऊंगा। ठीक है जी। तो इंसानी ज़िंदगी के यहाँ तक हमने बात की। इंसानी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक पहलू ऐसा है कि जहाँ पे इंसान को कोई आज़ादी इख्तियार है ही नहीं। ठीक है जी। उसमें इंसान ऑलरेडी खुदा का हुक्म मान रहा है। ठीक है जी। दूसरा इंसानी ज़िंदगी का पहलू वो है कि जिसमें आज़ादी इख्तियार दे दिया गया। तुम्हें ज़ुबान दे दी गई, ज़ुबान तुम्हारे खुदा का हुक्म मान रही है, ज़ुबान बोलेगी, बट इस्तेमाल करना, उससे क्या बोलना है,
कब बोलना है, उससे कोई अच्छी बात बोलनी है, हक की बात बोलनी है या गलत बात बोलनी है, बातिल बात बोलनी है, वो तुम पर है। गीबत करनी है, झूठ बोलना है, वो तुम पर है। खुदा का हुक्म लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, या जो है वो कोई गलत बात करनी है। दिमाग दे दिया तुमने, अच्छी चीज़ें सोचनी है, तुमने उससे पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है या तुमने वो नेगेटिव चीज़ें सोचनी है, वो तुम पर है। ठीक है जी। तो फ्रीडम ऑफ विल दे दी गई। तो जिन मामलात में फ्रीडम ऑफ विल दे दी गई, उन मामलात में भी अगर इंसान जो है ना चुन ले कि मैंने खुदा का हुक्म ही मानना है, जुबान मुझे खुदा ने दे दी और जुबान ग्रो कर रही है, जब मैं चाहूंगा जुबान बोलेगी भी खुदा के हुक्म से, हाथों की मूवमेंट खुदा के हुक्म से होती है। लेकिन इंसान ने क्या किया कि हाथों की मूवमेंट को यूज किया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जुबान को यूज किया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, पाँवों को यूज किया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। इन शॉर्ट, व्हेन एन इंडिविजुअल चूजेस टू एक्नॉलेज अल्लाह as his master honestly and अच्छा जी, an individual who chooses to acknowledge Allah as his master honestly and scrupulously submits himself to his law and follow the code he has revealed onto man for his individual and social life has become a complete Muslim। कि उन मामलात में एक पहलू तो ऐसा है जिनमें तुम्हारे पास आज़ादी इख्तियार है ही नहीं, ठीक है जी, और कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें तुम्हारे पास आज़ादी इख्तियार है। तो उन मामलात में कि जिनमें तुम्हारे पास आज़ादी इख्तियार था, तुमने रज़ाकाराना तौर पर चुन लिया खुदा को अपना मालिक, तो तुम मुसलमान हो गए। ये है जी इस्लाम, ये है मुसलमान बनने का तकाजा। ठीक है जी। अगर इंसान ये कर लेगा तो फिर क्या होगा, उसकी शख्सियत के जो दो पहलू हैं, दे विल बी इन हार्मनी। एक हिस्सा इंसानी जिंदगी का वो तो ऑलरेडी अल्लाह का जो है ना हुक्म मान रहा है। ठीक है जी। आज अल्लाह जो है ना दिल को हुक्म दे दे कि स्टॉप वर्किंग, कैन वी कंट्रोल दैट? आज अल्लाह जो है ना आंखों को हुक्म दे दे कि यू कैन नॉट सी एनी मोर, इज दैट इन आवर कंट्रोल? आज अल्लाह ताला जो है दिमाग को हुक्म दे दे कि स्टॉप वर्किंग, इज दैट इन आवर कंट्रोल? ठीक है जी। सो इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से वन aspect of human life, one aspect of humans, they are already obeying God, and when man chooses to obey Allah in the other aspect in which he has given freedom of will, then man has surrendered himself completely to the will of Allah। अगर इंसान ये कर लेगा तो उसकी शख्सियत में और उसकी पर्सनालिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई तजाद नहीं होगा। ठीक है जी। आज इंसान की जिंदगी में सुकून नहीं है, we are not at peace। सब कुछ होते हुए भी we are not at peace। Why? Because there is a conflict in our personality। One aspect of our lives that is in submission to Allah, and in other aspect where we have freedom of will, we do not obey Allah। So there is a conflict। जब शख्सियत में ये तजाद आ जाता है तो इंसान की जिंदगी में सुकून नहीं रहता। ठीक है जी। अच्छा जी, जब फिर होगा क्या, जब इंसान उन मामलात में कि जिनके पास आज़ादी, जिनमें उसको आज़ादी राय है, फ्रीडम ऑफ विल है, ही चूजेस टू ओबे अल्लाह, सो नाउ ही हैज कॉन्शियसली सबमिटेड टू हिम whom he has been unconsciously obeying। वो शौरी तौर पे अब उसके आगे झुक जाता है जिसके आगे वो गैर शौरी तौर पर ऑलरेडी झुका हुआ है। ठीक है जी। नाउ ही हैज विलिंगली ऑफर्ड ओबीडियंस टू द मास्टर whom he owed obedience unintentionally। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर लिख के आएंगे। थोड़ा सा इसको मैं उर्दू में भी अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इंसानी ज़िंदगी के दो पहलू हैं जी। एक वो कि जिसमें इसे खुदा की नाफरमानी का कोई इख्तियार ही नहीं। मसलन इंसान पैदाइशी तौर पर मुसलमान पैदा होता है, इसको भी ना अभी मैं आगे जो है एक्सप्लेन करता हूँ। सूरह अहज़ाब की वर्ड्स नंबर 72 लेकर ही मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और मैंने एक और चीज़ सूरह अहज़ाब की वर्ड्स नंबर 72 से एक्सप्लेन करनी है कि इंसान को फ्रीडम ऑफ विल क्यों दिया गया। ठीक है जी। इंसान पैदाइशी तौर पर मुसलमान पैदा होता है, हर इंसान पैदाइशी तौर पर मुसलमान पैदा होता है, चाहे बेशक वो बाद में हिंदू बन जाए, बेशक उसकी सराउंडिंग, उसके अहल वयाल उसको बाद में ईसाई बना दें, उसे यहूदी बना दें। ठीक है जी। हर इंसान पैदाइशी तौर पे मुसलमान पैदा होता है। ठीक है जी। और इसका जिस्म, इसकी साख्त खुदावंद के हुक्म के ताबे फरमान है।
जबकि दूसरे पहलू में इंसान को आज़ादी दे दी गई, वो चाहे तो खुदा का बतलाया हुआ रास्ता इख्तियार कर ले और चाहे तो इससे रूगर्दानी करे। वो इंसान जो कि रज़ाकाराना तौर पर, ठीक है जी, अ पर्सन हु वॉलंटरीली obeys Allah in those matters of life in which he has given freedom of will, then he will become a complete Muslim. He will be able to fulfill the purpose of life. ठीक हो गया जी। अगर इंसान ऐसा कर लेगा तभी उसकी शख्सियत में जो है तजाद नहीं होगा, ठीक है जी। उसकी ज़िंदगी का जो आधे जो ना पहलू हैं उनमें ऑलरेडी वो खुदा की मान रहा है, क्योंकि उसके पास आज़ादी इख्तियार ही नहीं है। तो उसको चाहिए कि उन मामलात जिनमें उसके पास आज़ादी इख्तियार है, उन मामलात में भी खुदा के आगे झुक जाए, खुदा की मान ले, ठीक है जी। अब वो जो मैंने कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हर इंसान पैदाइशी तौर पे मुसलमान पैदा होता है, और इंसान को आज़ादी इख्तियार क्यों दी गई। इंसान को आज़ादी इख्तियार दी गई कि सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 72, इन्ना अरज़नल अमानती, हमने बारे इमानत पेश किया, ठीक है जी, अलस समावाती, ठीक है जी, आसमानों को, वल आर्जी, और ज़मीनों को, वल जिबाली, और पहाड़ों को। इतना हिस्सा पहले समझें। बारे इमानत क्या है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये वर्ड्स कंप्लीट करने के बाद। कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक जो है इस वर्ड्स की आप तफसीर देखें ना, तो अल्लाह ताला ने जो है ये चीज़ भी एक जो है याद रखनी है कि अल्लाह ताला ने ना ज़मीन व आसमान बनाने से पहले तमाम इंसानी रूहों को बना लिया। वो जिसको क़यामत तक अल्लाह ताला ने पैदा करना है, अल्लाह ताला ने उसकी रूह जो है ना बना ली। और अल्लाह ताला ने जो है इंसान को एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया? कि मैं जो है तुमसे छुप जाऊंगा, मैं तुमसे जो है ना गायब हो जाऊंगा, तुम्हें गैब में ईमान लाना होगा, तुम्हें जो है मेरी फर्मा बरदारी करनी होगी, और मैं तुम्हें आज़ादी इख्तियार दूंगा। तुम चाहो तो मानो, तुम चाहो तो ना मानो। और अगर तुमने मेरा जो है ना तुमने उस आज़ादी इख्तियार होने के बावजूद तुम मेरे आगे झुक गए, तुमने अपने आप को मेरे सपुर्द कर दिया, तो मैं तुम्हें वो इनाम दूंगा जो कि तुम्हें आज तक कभी किसी ने इनाम ना दिया। ये अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जो है ना वो एक पेशकश दे रहा है, ठीक है जी, एक ऑप्शन दे रहा है। और इंसान को कह रहा है कि अगर तुमने मेरी नाफरमानी की, पहला तो ये कह रहा है ना, खुदा के जो है ना आलिम अरवाह में सारी रूहों को अल्लाह ताला ये ऑप्शन दे रहा है। क्या ऑप्शन दे रहा है? कि अगर तूने मेरा हुक्म माना आज़ादी इख्तियार होने के बावजूद, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुमसे छुप जाऊँगा, तुम मुझे देख नहीं पाओगे, ठीक है। और तुम्हें जो है गैब में ईमान लाना होगा, और तुम्हें आज़ादी इख्तियार होते हुए मेरा जो है हुक्म मानना होगा। और अगर तुमने हुक्म मान लिया, तुम आजमाइश पे पूरा उतर गए, मैं तुम्हें वो इनाम दूंगा जो कि तुम्हें जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, मतलब जन्नत। और अगर तुमने नाफरमानी की, तो मैं तुम्हें वो अजाब दूंगा कि जिसके बारे में भी तुम सोच नहीं सकते। ये जो है ना ऑप्शन सबसे पहले अल्लाह ताला ने आसमानों को, ज़मीन को और पहाड़ को पेश किए। आफा बईन आई यह मिलना वाशफाक ना मिनहा, वो इस भार को उठाने से, वो इस एग्रीमेंट को करने से जो है ना डर गए, ठीक है जी। हमने बारे इमानत आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों को पेश किया, तो उन्होंने इसके उठाने से इनकार किया। कि ये पहले ऑप्शन अल्लाह ताला ने आसमानों को, ज़मीन को और पहाड़ों को दिए। उन्होंने क्या किया? अफ़बईना अन यहमिलनहा, कि वो इसको उठाने से जो ना डर गए, ठीक है जी, और इससे घबराए, क्योंकि उन्होंने उस इनाम का ना सोचा, उन्होंने उस अजाब का सोचा जो अल्लाह ताला उन्हें देगा। वह हमलहल इंसान, और इंसान ने इसको उठा लिया। अब इंसान ने क्या किया? इंसान ने उस अजाब का ना सोचा, इंसान ने इनाम का सोचा। और तमाम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है, ए हमारे खुदा, तू हमें आज़ादी इख्तियार दे दे और हम तेरी मानेंगे। फिर अल्लाह ताला ने सब रूहों से पूछा, बोल तुम्हारा रब कौन है? सब ने कहा, ए हमारे खुदा, तू हमारा रब है। तो लिहाजा इंसान जो है पैदाइशी तौर पर मुसलमान पैदा होता है, क्योंकि हर रूह का खुदा के साथ एग्रीमेंट है, ठीक है जी। और इंसान को आज़ादी इख्तियार इसलिए दी गई क्योंकि इंसान की आजमाइश है, ये दुनिया इंसान की आजमाइश है, ठीक है जी। ये आजमाइश का ऑप्शन पहले आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों को दिया गया, ठीक है जी, जबकि उन्होंने इसको उठाने से इनकार कर दिया और वो घबराए, ठीक है जी। तो इसलिए
इंसान, हर इंसान पैदाइशी तौर पर मुसलमान पैदा होता है, क्योंकि आलिम अरवाह में जब अल्लाह ताला ने क़यामत तक तमाम जिन लोगों को पैदा करना था उनकी रूहें बनाई, तो उनसे फिर पूछा, ये मुआहिदा हुआ, फिर पूछा बोल तो तेरा रब कौन है। सब ने कहा कि ए खुदा तू हमारा रब है। कि कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ जो है इंसान ये कहना शुरू कर दे कि ए खुदा मुझे तो मुसलमान बनने का मौका ही नहीं मिला। तो हर इंसान जो है मुसलमान पैदा होता है और हर इंसान जो है ज़िंदगी के एक पहलू में ऑलरेडी खुदा को मान रहा है। ठीक है, तो तब मुकम्मल तौर पर खुदा की रज़ा के सपुर्द इंसान जो ना वो कर देगा अपने आप को, जब वो उन मामलात में जिनमें उसे आज़ादी इख्तियार नहीं, उन मामलात में खुदा के आगे झुक जाएगा। ठीक है जी, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है, इंडीड वी ऑफर द ट्रस्ट टू द हेवंस एंड द अर्थ एंड द माउंटेन्स एंड बट दे ऑल डिक्लाइन टू बियर इट एंड दे वर फियरफुल ऑफ इट बट ह्यूमैनिटी अज्यूम्ड इट। इंसान ने इसको उठा लिया, बेशक इंसान जालिम और जाहिल था। इंसान को नहीं आइडिया था कि अल्लाह ताला क्या अजाब उसको देगा। सिर्फ इंसान इतना जालिम और जाहिल था कि उसने उस इनाम का सोचा। ठीक है जी, तो सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 72, ये है आपका रेफरेंस लिखने का प्रॉपर तरीका। रेफरेंस आप लिखेंगे विदाउट एराब, ये जो ऊपर जेर ज़बर है ये नहीं डालने। उर्दू वाले नीचे उर्दू की ट्रांसलेशन लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश की ट्रांसलेशन लिखेंगे, और साथ अल अहज़ाब वर्स नंबर 72। ये प्रॉपर रेफरेंस लिखने का तरीका है। इफ़ यू वांट टू स्कोर 75 प्लस मार्क्स यू हैव टू राइट रेफरेंस इन दिस वे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यानी इंसान ने एक भारी जिम्मेदारी कबूल करके अपने ऊपर जुल्म किया और बड़ी नादानी का सबूत दिया। आगे देखते हैं जी, मज़कूरा इमानत के बारे में बहुत सी आरा हैं और हर राय के बारे में मुफस्सरीन ने अपने दलाइल भी दिए हैं। जो ऊपर इमानत की बात हो रही है ना, हमने बारे इमानत, ठीक है जी, इसमें कुछ मुफस्सरीन ने इमानत के बारे में जो ना इंटरप्रिटेशन ऐसे की है कि इमानत का मतलब है जिम्मेदारियाँ। इमानत का मतलब है कि अल्लाह का हुक्म मानना। इमानत का मतलब है सिंपल, दोबारा वो बात करूं कि उन मामलात में कि जिनमें तुम्हारे पास आज़ादी इख्तियार है उनमें तुम इमानत में ख़यानत ना करो। वो मामलात कि जिनमें फॉर एग्जांपल ज़ुबान तुम्हारी इमानत है, ज़ुबान को तुमने कैसे इस्तेमाल करना ये इमानत है, इसमें ख़यानत ना करना, गलत चीज़ ना ज़ुबान से निकालना, झूठ ना बोलना, गीबत ना करना। तुम्हारा जो है ना दिमाग, तुमने सोचना इमानत है। ठीक है जी, गलत चीज़ ना सोचना, किसी के बारे में जो ना गलत बात ना सोचना, किसी के बारे में जो ना वो कोई जो ना नेगेटिविटी जहन में ना लेकर आना। ठीक है जी, किसी के बारे में किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचना, ये इमानत है। तुम्हारे हाथ इमानत है, हाथों से कोई गलत काम, कोई खुदा की नाफरमानी सरजद ना करना। ठीक है जी, तो हर इसके बारे में काफ़ी जो ना हमें रवायात मिलती हैं कि इमानत, हमने बारे इमानत। ठीक है जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो खुदा ने फ़र्ज इबादात कही हैं वो इमानत है। ठीक है जी, एक तफसीर मैंने देखी थी जिसमें मुझे बड़ा ज़बरदस्त किस्म की राय जो है ना वो मिली, जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि इमानत का मतलब है रूह। इट सीम्ड वेरी अप्रोप्रिएट टू मी कि रूह जो है वो खुदा की इमानत है, उसने खुदा के पास जाना है। बाकी जिसदे हाकी तो इंसान जो है कि इंसान की एग्जिस्टेंस क्या है। आज रूह निकाल ली जाए तो पीछे खाक का एक ढेर, बंदा मिट्टी दा मिट्टी होवे। ठीक है जी, वी वर मेड फ्रॉम द अर्थ एंड टू अर्थ वी विल रिटर्न। ठीक है जी, कि हकीकत क्या है, हकीकत रूह है। तो रूह इमानत है। इंसान की जिंदगी का मकसद है रूह का ख्याल रखना, रूह को जो ना गलाजत की तरफ ना लेकर जाना। ठीक है, रूह की पाकीज़गी का ख्याल रखना, तज़किया नफ्स जिसे कहते हैं ना, उसका ख्याल रखना। ठीक है जी, बाकी जो ना इस्लामिकली हम देखें तो जो ना वो जिस्म को संवारने या बनाने की तो कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि जो इंसानी जिस्म है इसकी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आज रूह निकाल ली जाए तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो रूह इमानत है, रूह को पाक साफ खुदा तक लेकर जाना इमानत है। ठीक है जी, जिस इंसान ने इस इमानत का हक अदा कर दिया, ठीक है जी, कि मतलब उसने अपनी रूह की पाकीज़गी का ख्याल रखा, उसने तज़किया नफ्स किया। ठीक है, देखें इंसान की ना दो किस्म की ज़रूरियात होती हैं। एक होती हैं जो ना जिस्मानी ज़रूरियात, जैसे खाना पीना सोना,
वगैरह वगैरह, ये आराम वगैरह ये इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात हैं। कुछ होती हैं रूह की ज़रूरियात। रूह की ज़रूरियात क्या होती हैं जी? पाकीज़गी, रूहानी मामलात, तकवा इख्तियार करना, खुदा की मानना, लोगों से अच्छा सलूक करना, किसी का दिल ना दुखाना, किसी की दिल आज़ारी ना करना, माँ बाप से हुस्न सलूक करना, इन शॉर्ट खुदा का हुक्म मानना, ये रूह की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि इंसान की ना जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं लेकिन फिर भी सुकून नहीं होता। देयर इज़ अ वॉइड, देयर इज़ एन एम्प्टीनेस, देयर इज़ आइडियोलॉजिकल वैक्यूम। Why is that? Because we are only fulfilling the one aspect of our life. We are only fulfilling our material needs. We are not fulfilling our spiritual needs. रूह की भी क्रेविंग्स होती हैं, रूह अपनी ग़ज़ा मांगती है। नमाज, रोज़ा, ज़कात ये रूह की ज़रूरियात हैं। इससे रूह को जो तस्कीन मिलती है, जैसे खाने से जो जिस्म को तस्कीन मिलती है, सोने से, आराम करने से जो जिस्म को अफाका होता है, इसी तरह रूह भी अपनी ज़रूरियात पूरी करने का कहती है। और ह्यूमन सोल इट क्रेव्स फॉर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसको हम वाइंड अप करते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल से हमने इस चीज़ को जो डिस्कस कर लिया है कि हु इज़ अ मुस्लिम, व्हाट इज़ इस्लाम एंड व्हाट इज meant टू सरेंडर वन सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। So we are talking about introduction to Islam and अभी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। पीछे हमने मीनिंग ऑफ इस्लाम देख लिया, अब कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम कि बेसिकली व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ इस्लाम। तसव्वुर इस्लाम उर्दू में इसे कहेंगे। अच्छा जी, अब ये बड़ा आसान सा है, इसको हमने ऑलरेडी मेजर चंक ऑफ इट वी हैव कवर्ड इट इन द प्रीवियस वीडियोज़। अब ये सिर्फ इसलिए हम इसको देख रहे हैं कि इन केस इफ़ यू आस्क यू इन द लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके पास डिफरेंट हेडिंग्स बना के ये आपका पूरा हो जाए। ठीक है जी, मीनिंग ऑफ इस्लाम भी इसमें आएगा। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट टू सरेंडर वन सेल्फ टू विल ऑफ गॉड वो भी इसमें आएगा। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम ये भी इसी में आएगा। ये सारा इंट्रोडक्शन टू इस्लाम का पार्ट है। अच्छा जी, तो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम शुरू होता है तौहीद से। कॉन्सेप्ट टू इस्लाम शुरू होता है तौहीद से। इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन तौहीद। ठीक है जी, जिसको इंग्लिश में हम तौहीद भी लिख लेते हैं या इंग्लिश में इसको मोनोथीज़म कहते हैं। अब खुदा के भेजे हुए जितने भी दीन है ना, दे आर ऑल मोनोथीस्ट रिलीजन्स। ठीक है जी, ये आपने इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद रखना है। कैसे? सबसे पहले ना, देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। One is known as theism and the other one is known as atheism. ठीक है जी, theism और atheism। theism क्या है? theism, the followers of theism, they believe in the existence of a god or gods। ठीक है जी, और atheism जिनको उर्दू में मुल्हिद कहते हैं, तो बिल्कुल खुदा पे यकीन ही नहीं रखते ना, ये कहते हैं खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। दे से एवरीथिंग इज नेचर। ठीक है जी, कायनात का एक अपना निज़ाम है विच इज़ नाउन एज नेचर, और उसके मुताबिक दुनिया चलती है। दुनिया को चलाने वाला, बनाने वाला, संभालने वाला, पालने वाला कोई खुदा या खुदा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ये एथिज्म कहते हैं। एथिस्ट जो कहते हैं, जो वो थीस्ट पीपल हैं, दे बिलीव इन either one god or they believe in more than one god। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिख लें no god, they believe in the existence of no god। फिर आगे theism में आगे दो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, polytheism। ठीक है जी, polytheism और monotheism। polytheism जो मुशरिकीन होते हैं, जो एक से ज्यादा खुदाओं पे यकीन रखते हैं। monotheism who are the believers of Tawheed, who believe that there is only one God who is the creator, sustainer and the only ruler of this world। monotheism। monotheism में फिर आगे तीन दुनिया के दीन निकलते हैं, तीन रिलीजन। सबसे पहले जी जुदाइज्म। ठीक है जी, जिनको उर्दू में हम यहूदियत कहते हैं। फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी,
जिसको हम उर्दू में ईसाईयत कहते हैं, एंड देन देयर इज इस्लाम। ये तीनों के तीनों जो दीन हैं ये मोनोथीस्ट रिलीजन्स हैं, ठीक है जी, दे आर ऑल मोनोथीस्ट रिलीजन। नाउ आई एम इंटरचेंजेबली यूजिंग द वर्ड दीन एंड रिलीजन, ठीक है। इसके बाद हम दीन और रिलीजन में डिफरेंस भी देखेंगे। मोस्टली दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, लेकिन इस्लाम के लिए हमेशा कुरान में, हदीस में वर्ड दीन ही यूज किया गया, और इस्लाम है भी दीन ही, ठीक है जी। बट दीन एंड रिलीजन दे आर फ्रीक्वेंटली इंटरचेंजेबली यूज्ड, तो ये कोई इतनी बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दीन और रिलीजन को हम सेपरेटली भी एज अ टॉपिक देखेंगे। अच्छा जी, तो इस्लाम जस्ट लाइक ऑल द मोनोथीस्ट रिलीजन इज बेस्ड ऑन तौहीद। हमारा जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इनसे जो ना डिफरेंस आता है रिसालत पे, ठीक है जी। ये जो है हज़रत मूसा को मानते हैं, हज़रत ईसा को नहीं मानते, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। ये हज़रत मूसा को मानते हैं, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। इस्लाम में हम हज़रत मूसा को भी मानते हैं, हज़रत ईसा को भी मानते हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का आखिरी रसूल मानते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं, जो प्रॉफिटहुड में हमारा बिलीफ है ना, प्रॉफिटहुड में मैं डिटेल में बताऊंगा कि हम बिलीव करते हैं प्रॉफिटहुड के दो कंपोनेंट्स हैं। वी आर द बिलीवर्स दैट गॉड हैज चूजन फ्रॉम हिज क्रिएशन सम रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है जी, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, ठीक है जी। इस लिहाज से हज़रत मूसा भी अपने वक्त जब आए वो बरहक थे, हम उनको मानते हैं। हज़रत मूसा अल्लाह के भेजे हुए थे। हज़रत ईसा को भी मानते हैं, हज़रत ईसा जो किताब लाए वो भी बरहक थी उस दौर के लिए, ठीक है जी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानते हैं, ठीक है जी। तो ये था जी। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम जो है इट इज़ बेस्ड ऑन तौहीद। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है अल्लाह alone, he alone is the creator, sustainer and the only ruler of this world, ठीक है जी। all sovereignty belongs to him, sovereignty हाकमियत, सारी की सारी जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की है, ठीक है जी। जैसे कि इरशाद होता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, बेशक हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का है। अबाउट रेफरेंसेस याद रखें, जो ना साथ साथ याद करते जाएं। मैंने बहुत रिसर्च के बाद जो है रेफरेंस कलेक्ट कर ली हैं। अब यही जो ना वो कलेक्टिव रेफरेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक में आपको डिफरेंट रेफरेंस यूज़ करने पड़ेंगे। हमने कोई गिने चुने जो ना 30 से 40 रेफरेंस याद करने हैं, और कोशिश हमारी यही होगी कि ऐसे रेफरेंस यूज़ करें जो ओवरलैपिंग हो। अब ये इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह ये इधर भी यूज़ होता है, ये जो है इस्लामिक सिविलाइजेशन में भी यूज़ हम करेंगे, ये हम इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम में भी यूज़ करेंगे, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हम इस्लाम के जुडिशियल सिस्टम में भी यूज़ करेंगे। तो कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन मेमोराइजिंग दीज रेफरेंसेस। सूरह यूसुफ की वर्स नंबर 40 है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का है, ठीक है जी। इस्लाम के कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट आया तौहीद, कि अल्लाह इस दुनिया का बनाने वाला, अल्लाह इस दुनिया का चलाने वाला, ठीक है जी। और अल्लाह इस दुनिया का वाहिद मालिक और खालिक, ठीक है जी। तमाम हाकमियत, पूरी कायनात की हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है, ठीक है जी। इरशाद होता है सूरह यूसुफ की वर्स नंबर 40 में इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ठीक है जी। इसको इंग्लिश वाले इस तरह जो ना लिखेंगे, इसके बाद आगे जो ना लिखें एज अल्लाह ताला इन सूरह यूसुफ वर्स नंबर 40 हैज ऑर्डर्ड इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। और ये मैंने बताया हुआ है कि रेफरेंस लिखने का प्रॉपर तरीका है। आगे बढ़ते हैं जी। जब अल्लाह ताला इस दुनिया का हाकिम है, इस दुनिया का मालिक है, हुक्म सिर्फ उसका है, कमांड सिर्फ उसकी है, तो उसका जो कानून है ना वो एक यूनिवर्सल कानून है, वो एक आलमगीर कानून है। उसने जो ज़ाब्ता अहलाक, जो ज़ाब्ता हयात, जो कवानीन अपने रसूलों के थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इंसानों तक पहुंचाए, वो यूनिवर्सल हैं। दे आर इनफैलेबल, दे आर विदाउट एनी फॉल्ट एंड दे आर इटर्नल, कि उसमें कोई किसी किस्म के शक्कु शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। सूरह बकरा वर्स नंबर 2 में इरशाद होता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ज़ालिका ये अल किताबु किताब है, ज़ालिकल किताबु ला नहीं रैब फीही, जिसमें कोई शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं। अल बकरा की वर्स नंबर 2, ये लिख लें रेफरेंस, अल बकरा
वर्स नंबर 2, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, कि अल्लाह ताला ने जो अपने कवानीन इंसानों तक पहुंचाए वो इंसान की हदायत और रहनुमाई का समान है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, मुत्तकी लोगों के लिए हदायत का समान, हुदल लिल मुत्तकीन, अ गाइडेंस फॉर द राइटियस पीपल, राइट। सो गॉड्स लॉ, इट इज विदाउट एनी फॉल्ट, इट इज कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। एक और रेफरेंस, ये रेफरेंस साथ से याद करते जाएं, ये आगे यूज होने हैं। अल हज की वर्स नंबर 6, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, ठीक है जी, कि कामिल सरापाए हक सिर्फ अल्लाह है। हक जब सिर्फ अल्लाह है, सच्चाई सिर्फ अल्लाह है, ठीक है जी, तो उसका जो कानून, जो उसकी बातें, जो उसके पैगामात उसने अपने रसूलों के थ्रू बनी नौ इंसानियत तक पहुंचाए, वो भी हक हैं, ठीक है जी। उसमें बनी नौ इंसानियत के लिए हदायत है, रहनुमाई है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। ही क्रिएटेड मैन टू गिव हिम अ वे ऑफ लाइफ, पीछे बात इस बारे में हुई जब हम हाउ टू सरेंडर वन सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड पढ़ रहे थे, कि अल्लाह ने इंसान को बनाया, ठीक है जी, अल्लाह ने इंसान को बनाया। वलक़द खलक़नल इंसान, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, और हमने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, जो असल में एक स्याह बदबूदार गारा थी, ठीक है जी। इंडीड वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम साउंडिंग क्ले, साउंडिंग क्ले के ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी, जैसे वो जो ना घड़ा होता है ना, उसके ऊपर हम ऐसे करते हैं तो वो इट क्रिएट्स अ साउंड, ठीक है जी। सो दैट इज द साउंडिंग क्ले। तो सूरह अल हिज्र वर्स नंबर 26 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को बनाया और ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया। फिर जो है सूरह 3 में इरशाद होता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, इंडीड वी क्रिएटेड ह्यूमंस इन द बेस्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो यहां से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, और जब बनाया तो ही गेव देम अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है जी, एंड ही गेव देम अ वे ऑफ लाइफ। उसमें आ जाएगी जी अद्दुहा की वर्स नंबर 7, अद्दुहा की वर्स नंबर 7, ववजदक दालन फहदा, और हमने तुम्हें खोया हुआ पाया और हमने तुम्हें हिदायत दे दी, ववजदक दालन फहदा, ठीक है जी, कि हमने तुम्हें गुमराह पाया, हमने तुम्हें खोया हुआ पाया और हमने तुम्हें क्या दे दिया, जिंदगी गुजारने का तरीका दे दिया, अल-हुदा, हिदायत दे दी, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं जी। एट द सेम टाइम, अब अल्लाह ताला ने जब इंसान को बना लिया तो पहले भी बात हुई कि अल्लाह ताला ने इंसान को फ्रीडम ऑफ चॉइस, आज़ादी इख्तियार दे दिया, ठीक है जी। सूरह मुल्क की वर्स नंबर 2 में इरशाद होता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लज़ी वही है, खालका जिसने बनाया, अल मौता मौत को, वल हयाता और हयात को, जिसने मौत और हयात को बनाया, क्यों, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो देख ले कि तुम में से अहसन अमाल करने वाला कौन सा है, तुम में से अच्छे अमाल करने वाला कौन सा है, तुम में से कौन है जो कि आज़ादी इख्तियार होते हुए खुदा के बताए हुए हुक्म पर अमले पैरा हो जाए, तुम में से कौन है जो कि आज़ादी इख्तियार होते हुए उन कामों को छोड़ दे जिनको अल्लाह ने छोड़ने का कहा है, ठीक है जी। ही इज द वन खलक़ल मौता, हु क्रिएटेड डेथ वल हयाता एंड लाइफ, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सो दैट ही मे चेक यू whoever is best in the deeds, ठीक हो गया जी। तो ये उसने अल्लाह ताला ने हमें सूरह मुल्क वर्स नंबर 2 में कायनात बनाने का, जिंदगी और मौत बनाने का जो है ना रीजन दे दिया कि लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो देखे, तुम्हें आजमाए कि आज़ादी इख्तियार होते हुए कौन अपने आप को खुदा के सपुर्द कर देता है, कौन उसकी मान लेता है, कौन उसका हुक्म बजा लाता है, कौन उसके आगे सर तस्लीम खम कर लेता है, झुक जाता है, अतात व फरमा बरदारी में अपने आप को उसके सपुर्द कर देता है, ठीक है जी। सो फाइनली दोज हु ओबे द लॉ ऑफ अल्लाह, जो मान लेते हैं अल्लाह की, वो मुसलमान बन जाते हैं,
जो सुपुर्द कर देते हैं अपने आप को वो मुसलमान बन जाते हैं, और जो इनकार करते हैं वो काफिर बन जाते हैं। काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। जो इनकार करते हैं अल्लाह के अहकामात का वो काफिर बन जाते हैं। ठीक है जी। अल्लज़ीना आमनू, सूरह अल अस्र की वर्स नंबर 3। ठीक है जी। कौन लोग जो है ना फलाह पा गए। सूरह अल अस्र पूरी अगर मैं रीड करूं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल अस्र के ज़माने की कसम है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इंसान तबाह बर्बाद हो गया। इल्लल्लज़ीना, उन लोगों के सिवा। अब आगे जो है ना 4 चीज़ें बताई जा रही हैं कि इन लोगों के सिवा। आमनू वामिलुस्सालिहाती वतवस्सौ बिल हक्की वतवस्सौ बिस्सब्र। ठीक है जी। जो ईमान लाए और अमले सालिहा किए और हक की बात की और सब्र की तलकीन की। इन 4 चीज़ों के अलावा जो लोग हैं वो तबाह बर्बाद हो गए, वो खसारे में हैं, वो हलाक हो गए। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो ना कंडीशन, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, जो खुदा में ईमान लाए। ईमान किस में लाए? खुदा में, उसके रसूल में, जो हमारा फेथ सिस्टम है। आगे हम जो ना पढ़ेंगे। ठीक है जी। इस्लामी अकायद जो है 5 जो हमारे जो अकीदे हैं। ठीक है जी। फेथ, सबसे पहले तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी कुतब और आखिरत। ठीक है जी। तौहीद, रिसालत, आखिरत, मलाइका और आसमानी कुतब, इन चीज़ों में ईमान लाए। आमिलुस्सालिहा, अमले सालिहा किए, इसमें सब कुछ आ जाता है। खुदा ने कहा इबादत करो, इबादत की, फ़र्ज इबादत की। खुदा ने कहा हुकूकुल इबाद पूरे करो, हुकूकुल इबाद पूरे किए। खुदा ने कहा जो है ना माँ बाप का हुक्म मानो, माँ बाप का हुक्म माना। खुदा ने कहा हमसायों से नेक सलूक करो, हमसायों से नेक सलूक किया। खुदा ने जो खुदा ने कहा वो सारा कुछ इसके अंदर ब्रॉडली जो है ना कवर हो गया। ये मैंने बताया था ना कि ये सूरत जो है कुरान का खुलासा इसे कहा जाता है। वतवासौ बिल हक की, कि हक की बात की। ठीक है जी। सही बात की, जो है ना गलत बात से जो है ना रोका। वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन की। सूरह अल अस्र की वर्स नंबर 3 है। सॉरी, इसको 3 करें। सूरह अल अस्र की वर्स नंबर 3। आगे बढ़ते हैं जी। तो जो लोग मुसलमान बन गए, जिन्होंने आज़ादी इख्तियार होते हुए खुदा की रज़ा के अपने आप को सुपुर्द कर दिया, खुदा के आगे सर तस्लीम हम कर लिया, तो उनका फिर अब क्या होगा? दे आर प्रोमिस्ड द रिवॉर्ड हियर आफ्टर। ठीक है जी। सूरह 3 की वर्स नंबर 6। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरुन ममनून। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इनके लिए बेइंतहा अजर है। ठीक है जी। उनको आखिरत में अजर दिया जाएगा। और वो लोग जो कि खुदा के हुक्म का उन्होंने इनकार किया, वो लोग जिन्होंने अपने आप को खुदा के सपुर्द कर देने से इनकार कर दिया और काफिर हो गए, उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया, उनको फिर आखिरत में सजा दी जाएगी। सूरह निसा की वर्स नंबर 56 में इरशाद होता है, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा। ठीक है जी। श्योरली दोज हु रिजेक्टेड आवर साइंस। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कफरू, कि जिन्होंने इनकार किया, बिआयातिना, हमारी आयात से। अब आयात ना कुरान में 2-3 तरह यूज हुआ है। एक आयात का मतलब है कि कुरान की आयात जो अल्लाह ताला की अहकामात हैं। एक आयात का मतलब है अल्लाह ताला की निशानियां, साइंस। ठीक है जी। और अल्लाह ताला की आयात जो कुरानी आयात हैं वो भी अल्लाह ताला के साइंस ही हैं। ठीक है जी। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, भी आयातिना, हमारी आयात से, सौफ नुस्लीहिम नारा, उनको हम अनकरीब आग में डाल देंगे, आग का अजाब उनको देंगे। ठीक है जी। सो ये है जी जो ना कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। इसी तरह आपने इसको बेशक इसकी हेडिंग्स जो ना बना लें, जो मैंने वो बुलेट्स में बताया है, इसकी हेडिंग्स आप बना के लिखते जाएं। एक हेडिंग आप बना लेंगे, उसको एक्सप्लेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे जो ना मैंने वो पैराग्राफ लिखना सिखाया हुआ है, पैराग्राफ लिखना सीख लें। स्टार्टिंग लाइन लिखनी है, फिर आपने उसके अंदर हिस्टोरिकल एनालिसिस या कोई आर्गुमेंटेटिव एनालिसिस, कोई जो है आपने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई भी इस तरह की चीज़ आपने उसके अंदर डाल के जो ना पैराग्राफ को सब्सटेंशिएट करना है, रेफरेंस देना है और फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखने हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ैद नवीद एंड हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। सो फॉर
in introduction to Islam, we have seen the very basic things, a few very basic things about Islam. इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का लुग़वी और इस्तिलाही माना, यानी इस्लाम का लिटरल एंड टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग वो क्या क्या है। उसके बाद हमने देखा मुसलमान कौन होता है। देन वी हैव गॉन थ्रू व्हाट इट इज़ मेंट टू सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। उसके बाद हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। इन बुनियादी बातों को लेते हुए हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम प्रॉपर एक सीक्वेंस में बिल्ड किया यूजिंग द रेफरेंसेस। ठीक है जी। अब हम अगला इसमें देखते हैं, दैट इज एक्सपोजिशन ऑफ इस्लाम। एक्सपोजिशन ऑफ इस्लाम के इस्लाम की ज़ाहिरी शक्ल, इस्लाम कहाँ कहाँ इंसानी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है या ज़ाहिर होना चाहिए। ठीक है जी। तो क्या इस्लाम की बेसिकली एक्सपोजिशन क्या है, इस्लाम की रिफ्लेक्शन इंसानी ज़िंदगी में कहाँ है। ठीक है जी, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। तो नाउ वन मोर थिंग कि जो पहले स्टार्टिंग वाले जो लेक्चर्स हैं ये बेस हैं। ठीक है जी। हमने थोड़ा इसको क्रिटिकली इस्लामियात को देखना है। हमने वही जो ना तौहीद की वही जो ना चीज़ जो हम पहले देखते आते हैं, एक तौहीद की जो ना रवायती सी जो ना डेफिनेशन, वो नहीं, हमने उसको समझना है। इसी तरह हमने रिसालत या प्रॉफिटहुड की डेफिनेशन उसे समझना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो लिहाजा इन सब के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी बेस जो है स्ट्रॉन्ग करेंगी, बेस बिल्ड करेंगी, आगे चीज़ों को समझना जो है आसान होता जाएगा। चलें जी, आगे हम बढ़ते हैं जी। एक्सपोजिशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की ज़ाहिरी शक्ल हम देखने लगे हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस्लाम स्टार्ट्स फ्रॉम बिलीफ, इस्लामिक बिलीफ्स। इस्लाम सबसे पहले शुरू होता है, ठीक है जी, ये है इंसान की ज़िंदगी, इसे हम कह लेते हैं जी इंसान की बर्थ। इंसान की बर्थ ये है इंसान की जो है वो डेथ। ठीक है जी। ये जो पूरी इंसान की ज़िंदगी है ना, इसका एक मकसद है। इसका मकसद क्या है कि मुकम्मल मुसलमान हो जाना। ठीक है जी, टू बिकम अ कंप्लीट मुस्लिम। एंड इन ऑर्डर टू बिकम अ कंप्लीट मुस्लिम, इट मीन्स टू सरेंडर कंप्लीटली टू द विल ऑफ गॉड। ठीक है जी, कि अपने आप को खुदा के हुक्म के जो है ताबिया फरमान बना लेना अपनी पूरी ज़िंदगी को। ठीक है जी। अब जब इंसान पैदा होता है तो हमने जब देखा कि देयर इज़ अ प्रीमॉर्डियल कॉवेनेंट। ठीक है जी। हज़रत आदम के बनाए जाने से पहले पूरी जो रूह कायनात थी उसका खुदा से मुआहदा है। पूरी जो कायनात के वजूद जिनको बनाया जाना था, पूरी जो रूहें थी, ठीक है जी, उनका खुदा से कॉवेनेंट एक हुआ। खुदा ने पूछा बताओ तुम्हारा रब कौन है। दे सेड ए खुदा तू हमारा रब है। ठीक है जी। सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 72 में हमने इसे देखा था। इसे प्रीमॉर्डियल कॉवेनेंट कहते हैं। अ कॉवेनेंट, एन एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड बिफोर द डॉन ऑफ मैनकाइंड इवन इमर्ज्ड। ठीक है जी। हज़रत आदम के भी बनाए जाने से पहले जो ना कॉवेनेंट जो पूरी बनी नू इंसानियत का खुदा के साथ हुआ। तो बर्थ के टाइम हमने देखा कि इंसान मुसलमान पैदा होता है। एवरी सोल दैट इज बॉर्न इनटू दिस वर्ल्ड, दैट कम्स इनटू दिस वर्ल्ड, इट इज बॉर्न मुस्लिम। ठीक है जी। पैदाइशी तौर पे हर वजूद मुसलमान पैदा होता है। ठीक है। उसके बाद दुनिया में इंसान के पास चॉइसेस हैं। ठीक है जी। एक हिस्सा इंसानी जिंदगी का वो कि जहां पे कोई चॉइस नहीं है, ये हमने चीजें दिखी हुई हैं। एक हिस्सा वो जहां पे चॉइस है। अब जहां पर चॉइस है ना, वहां पर इंसान ने जो है अपने आप को खुदा की रजा के ताबिया फरमान कर लेना है इन दोज मैटर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन विच ही इज फ्री टू चूज। इफ ही वॉन्ट्स टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड ही कैन ओबे, एंड इफ ही वॉन्ट टू डिसओबे ही कैन डिसओबे। ठीक है जी। उसकी अपनी चॉइस है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता गलत है, ये मेरी पसंद है, ये मेरी नापसंद है, इसको तुम चुनोगे तो फलाह पा जाओगे, इसको तुम चुनोगे तो तुम सजा के मुस्तहिक हो जाओगे। तो उस हिस्से में कि जिसमें इंसान के पास इख्तियार है, सरेंडर का सफ़र कहाँ से शुरू होता है? इस्लामिक बिलीफ से। ठीक है जी। अब जाहिर है हर शख्स के पास इख्तियार है। कोई चाहे तो जो ना खुदा का इनकार करना शुरू कर दे, जिनको हम एथिस्ट कहते हैं। इफ दे से दैट देयर इज नो गॉड, ऑब्वियसली इट इज देयर पर्सनल चॉइस, यू कैन नॉट फोर्स देम। कुरान इटसेल्फ सेज ला इकराहा फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन दीन। एक मुसलमान की जिम्मेदारी है दूसरे लोगों तक इस्लाम का सबक पहुंचाना, लेकिन जबरन पहुंचाना नहीं। ठीक है जी।
लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ठीक है जी, ला इकराहा फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन दीन। तो इंसान की जिंदगी में जो सरेंडर का सफर है वो शुरू होता है कहाँ से जी? इस्लामिक बिलीफ से। इस पे बड़ी डिटेल अभी फर्दर बात होगी कि बिलीफ क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस्लाम सबसे पहले शुरू होता है बिलीफ से। जब तक इस चीज़ का यकीन ही नहीं होगा, इस चीज़ पे जो ना इंसान यकीन ही नहीं रखेगा कि खुदा एग्जिस्ट करता है, तो खुदा का हुक्म कैसे मानेगा? खुदा के रसूलों को कैसे मानेगा? खुदा की जो ना किताब पर किस तरह यकीन लाएगा? खुदा के मलाइका पर किस तरह यकीन लाएगा? ठीक है जी, यौम आखिरत पे कैसे यकीन लाएगा? नमाज किस तरह जो ना पड़ेगा? खुदा ने जो अहकामात दिए हैं वो किस तरह से पूरे किए जाएंगे? इस्लाम स्टार्ट्स फ्रॉम द सीड ऑफ बिलीफ। ठीक है जी, दे आर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर द बेसिक प्री रेक्विजिट्स विदाउट विच अ पर्सन कैन नॉट बिकम अ मुस्लिम। ठीक है जी, तो इस्लाम यहां से शुरू होता है बिलीफ से। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम यहां से शुरू करके ना इस्लाम को यहीं पर खत्म कर देते हैं। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? वी आर बेसिकली गिविंग शहादत, कलमा शहादत बोलते हैं ना इसको। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम शहादत। ठीक है जी, इस्लाम के 5 पिलर हैं जिसमें पहला पिलर शहादत है। शहादत में अब क्या चीजें आती हैं? शहादत में 2 बिलीफ्स आते हैं। ठीक है जी, तौहीद और रिसालत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम यहां से इस्लाम को शुरू करके यहीं पे खत्म कर देते हैं। हमने कभी समझा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि बिलीफ है क्या, बिलीफ से आगे भी कोई चीज है। यहां से इंसानी जिंदगी है। ठीक है जी, इंसान पैदा हुआ वो पैदाइशी तौर पे मुसलमान, उसके बाद कह लें कि यहाँ पे कोई जैसे इंसान होश संभालता है। ठीक है जी, इंसान जब बोलना शुरू करता है तो इस्लामी जो है, अगर वो इस्लामी रियासत में एक इस्लामी खानदान में पैदा हुआ तो उसको सिखाना शुरू कर दिया जाता है, कलमा तैयबा उसको सिखाना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, फिर जब वो होश संभालता है तो उसको सबसे पहले जो है ना ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, आखिरत आएगी, ये दुनिया आरजी है। ठीक है जी, अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह के मलाइका हैं जो इस कायनात का निज़ाम चलाते हैं, अल्लाह ने आसमानी किताबें उतारी। ठीक है जी, तो उसको बिलीव्स की जो है वो तलकीन दी जा रही होती है। फिर जब वो होश संभाल लेता है, प्रॉपर तरीके से होश संभाल लेता है, तो उसका इन चीज़ों पर, इन बिलीव्स पर, ही शुड हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन दैम। ठीक है जी, तो यहां से इस्लाम शुरू होता है। उसके बाद आगे फर्दर चीज़ें आती हैं। इस्लाम हर जिंदगी के हर पहलू में शो होना चाहिए। तो सफ़र जो है अपने आप को खुदा के सपुर्द कर देने का सफ़र, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिलीफ। ठीक है जी, उसके बाद आती हैं इस्लामिक वर्शिप्स। इस्लाम बिलीफ तो ठीक है, वर्बली इस चीज़ का इकरार कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अल्लाह ने कुछ फ़र्ज चीज़ें रख दी। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम मुझे खुदा मानते हो तो फ़र्ज इबादात की तरफ आ जाओ। दिन में 5 मरतबा अपनी रोज़मर्रा की जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, रोज़मर्रा के तुम्हारे काम और मामलात हैं, उनको छोड़ो, उनको साइड पे रखो और मेरे हजूर आके झुको। खुदा को मानते हो तो खुदा की भी मानो, खुदा का हुक्म मानो। If you have verbally, if you have orally confessed that there is no God but Allah, then you have to obey His order. And the worships, they are basically the trainings to, they are the trainings to make man surrender to the God. अब सिर्फ ये कह देना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी सिर्फ बिलीव्स का जुबानी कलामी करार कर लेना, उसका मतलब ये है कि इंसान मुकम्मल मुसलमान हो गया। जबकि मुसलमान होने का तकाजा है, मुसलमान का मतलब है ऐसा शख्स जो अपने आप को खुदा की रजा के सुपुर्द कर दे। तो खुदा की रजा सिर्फ ये है कि तुम इन 5 चीज़ों पे जो है ना बिलीफ रख लो। ठीक है जी, नमाज, तौहीद, रिसालत, आखिरत, मलाइका और आसमानी कुतुब, इन पे सिर्फ तुम जो है ना यकीन रखो। नहीं, ये बेसिक्स हैं। उसके बाद खुदा ने कहा तुम इबादात की तरफ आओ। और इबादात क्या है? इबादात ट्रेनिंग्स हैं कि तुमने किस तरह अपने आप को खुदा की रजा के सपुर्द करना है। अगर तुम 5 वक्त नमाज नहीं अदा कर सकते ना, तो तुम जिंदगी के बाकी मामलात में भी अल्लाह की नहीं मान सकते। नमाज एक ट्रेनिंग है। अगर जो है तुम्हें नमाज से भी तुम खुदा के हुक्म के ताबे फरमान नहीं हो पा रहे,
फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें रोज़ा दिया, माह रमज़ान, माह सयाम दिया कि पूरा महीना तुम जो ना ये ट्रेनिंग लो, फिर अपनी ज़िंदगी को चेंज करो। देखें, इसकी जो ना पीछे रीज़न को समझें कि 5 मरतबा नमाज दिन में फ़र्ज करने का मतलब है कि अपनी मैं को ख़त्म करना। सुबह तुम्हारा सोने का दिल कर रहा है, लेकिन खुदा ने तुम्हें कहा है कि गेट अप एंड बो बिफोर हिम, दैट इज़ हिज विल, सो यू हैव टू गेट ओवर योर विल एंड यू हैव टू ओबे हिज विल। ठीक है जी, ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर जोहर के टाइम जो है ना ऑफिस में बड़ा मसरूफ हो, खुदा का हुक्म आ गया जी छोड़ दो काम को, जो दफ्तरी काम, जो ऑफिस काम, अपने जो ना वो बिजनेस को, अपनी डेली ट्रांजैक्शंस को छोड़ दो, साइड पे रख दो। नमाज, जोहर की नमाज आ गई, खुदा को तुमने मानना है, उसका हुक्म झुक जाओ उसके आगे, नमाज अदा करो। ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है जी। तो पहली जो 2 इबादत हैं, नमाज और रोज़ा, ये जिस्मानी इबादत हैं। उसके बाद अगली जो 2 इबादत हैं, ज़कात और हज, ये माली इबादत हैं। अब ज़कात के खुदा का हुक्म है, क्या हुक्म है कि तुम लोगों पे खर्च करो। जो माल तुम्हें खुदा ने दिया है वो उसको जो ना उसके ढेर लगाकर उस पर सांप बन के बैठने के लिए तुम्हें वो माल नहीं दिया गया। ठीक है जी। यू आर नॉट अलाउड टू गैदर द वेल्थ, द वेल्थ हैज टू बी सर्कुलेटेड इनटू द सोसाइटी। गॉड हैज ऑर्डर्ड, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है? गॉड हैज ऑर्डर्ड दैट दोज हु आर ब्लेस्ड मोर इन द वर्ल्डली गिफ्ट्स, they have to help those who are not blessed much in the worldly gifts। ठीक है जी। तो अगर तुम्हें ज्यादा दिया गया है तो दूसरों के काम आओ। तो कहीं इंसान को इस माल से मोहब्बत ना हो जाए। माल की मोहब्बत कम करने के लिए फिर एक ट्रेनिंग आ गई, ज़कात दो। ठीक है जी। फिर अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा माल है, तुम बहुत ज्यादा जो है वो रईस हो, तो फिर खुदा ने तुम्हें कहा कि कहीं तुम फिर दुनिया में ना खो जाओ, दुनिया की ज़ाहिरी रंगीनियों में ना खो जाओ। फिर एक इबादत आ गई, फिर एक ट्रेनिंग आ गई कि तुम हज करो। ठीक है जी। फिर इस्लामिक वर्शिप्स। तो इस्लामिक वर्शिप्स जो हैं, दे स्ट्रेंथन बिलीव्स, ये बिलीफ की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। और यहां पर भी जो है इस्लाम खत्म नहीं होता। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली, जो मेजॉरिटी है, जिनको हम नाम के मुसलमान कहते हैं, उन्होंने तो सिर्फ बिलीव्स का इकरार किया और सिर्फ उसको जो ना जुबानी कलामी मान लिया, आगे उससे आगे आया ही नहीं। ठीक है जी। सिर्फ जो ना खुदा की रजा के सपुर्द कर देने का कहें कि उन्होंने थोड़ा सा सफर जो है ना तय किया। खुदा की रजा के सपुर्द कर देने की अगली जो सीढ़ी है, जो अगला स्टेप है, दैट इज वर्शिप। फिर वर्शिप के बाद इस्लामिक लॉज। अब इस्लाम ये नहीं है कि तुम सिर्फ नमाज जो ना पढ़ लो, तुम रोज़ा रख लो, तुम इबादत जो है ना कर लो, तुम ज़कात दे लो, तुम हज कर लो। इस्लाम एक पूरे निज़ाम का नाम है कि तुम्हारे जो कवानीन हैं, तुम्हारे जो सिविल लॉज हैं, तुम्हारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, तुम्हारे जो पॉलिटिकल लॉज हैं, तुम्हारे जो इकोनॉमिक लॉज हैं, तुम्हारे सोशल लॉज हैं, दे ऑल शुड बी अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ठीक है जी। यहां पर जो ना डिफरेंस आता है एक जमहूरी स्टेट में और एक जो है ना खिलाफत में, जो है ना जमहूरियत और खिलाफत में। ठीक है जी। वो जब पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो पढ़ेंगे, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली खिलाफत इज सच अ डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द लॉज गिवन बाय इस्लाम। द पॉलिटिकल लॉज इन खिलाफत आर derived from Quran. The economic laws of Khilafat are derived from Quran. All sort of laws, the civil laws and criminal laws in Khilafat, their authority is from Quran. They are not man-made laws. ठीक है जी। तो फिर इस्लाम कहता है कि हर तरह के लॉज जो हैं वो निकाले जाएं इस्लाम से। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। इस्लाम यहां पर भी आके नहीं रुका। इस्लाम कहता है कि तुम्हारी जो तर्ज जिंदगी है वो पूरी की पूरी इस्लाम के मुताबिक हो। ये है इस्लाम की ज़ाहिरी शक्ल। तुमने जो भी करना है ना, तुमने इंसानों से तुम्हारी जो डीलिंग्स हैं, तुम्हारी माँ बाप से डीलिंग्स हैं, तुम्हारी दोस्तों से डीलिंग्स हैं, तुम्हारी जो टीचर से डीलिंग है, तुमने देखना है कि वो बीवी के साथ तुम्हारा रवैया किस तरह का होना चाहिए, तुमने देखना है कि औलाद के साथ तुम्हारा रवैया किस तरह का होना चाहिए, तुमने देखना है कि तुमने सोना कैसे है, तुमने जागना कैसे है, तुमने खाना कैसे खाना है, तुमने पानी कैसे पीना है, तुमने माल कैसे कमाना है, तुमने माल खर्च कैसे करना है। ठीक है, तुमने दुनिया में रहना कैसे है, तुमने कपड़ा कैसे पहनना है, तुमने जो है अपने साथियों के साथ किस तरह जो है ना पेश आना है। ठीक है, छोटों के साथ क्या सलूक करना है, अपने से जो उम्र में ज्यादा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ कैसा सलूक रखना है। ये सारा कुछ इस्लाम जो है दिखाता है।
ये अगला स्टेप है टू सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। फिर इसमें अखलाकियात भी आ जाती हैं कि इस्लाम की जो दी हुई अखलाकियात हैं उन पर भी जो है इंसान ने अमले पेरा होना है। ठीक है जी। अब देखें, अखलाकियात मतलब जो एथिक्स, जो वे ऑफ लाइफ, जो इस्लाम ने कुछ मॉरल वैल्यूज बताई हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ इस्लाम की मॉरल वैल्यूज मैं आपको जो है ना वो बताता हूं, जैसे कि दूसरों को माफ कर देना। इस्लाम में दूसरों को माफ कर देना, अफू दरगुजर की इतनी अहमियत है कि जिसका इंसान आइडिया भी नहीं जो ना कर सकता। ठीक है जी। इस्लाम कहता है डोंट थिंक नेगेटिव ऑफ अदर्स। ठीक है जी। अब ये देखें, ये मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। इस्लाम जब हम कहते हैं ना कि एक वे ऑफ लाइफ है, इस्लाम को थाम लो तो जिंदगी जो है संवर जाएगी, इस्लाम की पनाह में आ जाओ तो जिंदगी जो है एक ट्रैक पे आ जाएगी, इट वुड बिकम वेरी मच बेटर। सो इस्लाम सेज डू नॉट थिंक नेगेटिव ऑफ अदर्स। अब इस्लाम में ना मैं आपको एक बात बताऊं कि सुए जन से हुस्ने जन निकालना सवाब का काम है। सुए जन एक वो नेगेटिविटी, हुस्ने जन पॉजिटिविटी। कि अगर कोई आप ऐसी सिचुएशन में है ना कि फॉर एग्जांपल कोई आपके मामलात, कोई आपने जो ना कारोबार स्टार्ट किया तो आपका कारोबार फ्लॉप हो गया, नाउ यू आर इन अ नेगेटिव सिचुएशन। उस नेगेटिव सिचुएशन में से पॉजिटिव सिचुएशन निकालना ना, कि मतलब इसके दो ऑप्शन है ना। आप यहाँ ये सोच सकते हैं कि जी यार क्या मेरी जो जिंदगी है, क्या मेरे साथ हो गया, मेरे साथ ही क्यों ऐसे होता है, मतलब आप खुदा से जो है ना गिला करना शुरू करते हैं। दूसरी इसकी सिचुएशन ये है कि आप ये बात करें कि यार खुदा का हुक्म था, खुदा की रजा के बगैर तो नहीं कारोबार जो ना मेरा वो चल सकता था। या कोई आपने अगर एग्जाम दिया एंड यू फेल्ड इन दैट, तो एक उसका तो ये है कि आप अपने आप को जो है वो कर्ज करना स्टार्ट कर दें, आप अपनी जो ना लाइफ को कर्ज करना शुरू कर दें, अपनी